गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संस्कृत में एक श्लोक है जो टूटा फूटा मुझे याद है। कहीं पढ़ा था कि मन रसि मन में देहि, हे प्रभु आप मन्य हैं, यानी अन्याय के विरुद्ध आपके मन में क्रोध जन्म लेता है, आक्रोश जन्म लेता है। इसलिए मेरे मन में भी कभी अन्याय होता दिखे तो क्रोध जन्म ले, ये मांग करता है एक भक्त, और क्रोध उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करने की कामना करता है। यही भाव हम सबके मन में भी अक्सर आता है। जब मन अधीर होता है तो वह कभी अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए उत्प्रेरित करता है, तो कभी शांत हो जाने का उपदेश देता है। बड़ा कठिन वक्त होता है इस समय कोई निर्णय लेना, फिर भी कुछ न कुछ तो करना होता है, चाहे खुद को शांत कर लें या अन्य प्रतिकार करने की ओर अग्रसर हो जाएं। मेरे साथ भी यही हो रहा है, जो सबके साथ होता है। मैं इस समय ऐसे दो राहे पर व्यक्तिगत जीवन में खड़ा हूँ जहाँ या तो अपने और अपनों के साथ अपनों के द्वारा ही किए जा रहे अन्याय के विरोध में न्याय मार्ग पर चलते हुए परिणाम की प्रतीक्षा करूं, अथवा सड़क पर उतरकर अपनों के बीच जाकर न्याय के लिए नेताजी सुभाष बाबू का मार्ग अपनाऊं। इस दो राहे पर खड़े मन को शांत करने के लिए कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर विचार किया। तब एक भाव मन में उत्पन्न हुआ और याद आया कि लगभग एक पखवाड़ा पूर्व कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी द्वारा रेल सुविधाओं को लेकर कोरबा के हित में चर्चा उनसे की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सब तो हमेशा किसी भी समस्या के लिए उचित प्लेटफार्म पर चर्चा करते ही हैं। आपने भी कई बार कोरबा को रेल सुविधा प्रदान करने के लिए रेल प्रबंधन के विरुद्ध संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है, तो क्यों नहीं मेरी नामौजूदगी में आप 6 सितंबर को बिलासपुर जोन कार्यालय में आयोजित सांसदों के साथ रेल प्रबंधन की बैठक में मेरा प्रतिनिधित्व करें। मैंने स्वीकार कर लिया। मैं अपने सभी शुभचिंतकों और कोरबा के हित चिंतकों के साथ चर्चा करता। इसी बीच मेरी पत्नी बीमार होकर अस्पताल पहुंच गई और उधर मेरे कर्म क्षेत्र में ऐसा महाहो मचा कि परिवार के 2 सदस्यों के विरुद्ध विधि और समाज विपरीत कार्रवाई हो जाने से मैं विचलित हो गया। मीटिंग में जाने का मन नहीं हो रहा था। पत्नी अस्पताल में, पूरा परिवार तनाव में, फिर भी छत्तीसगढ़ महतारी और कोरबा के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करने का अवसर मैं चूकना भी नहीं चाहता था और जा पहुंचा बिलासपुर। बड़ी पूछ परख हुई वहाँ। निजी संस्थाओं द्वारा जिस तरह की स्वागतीय व्यवस्था की जाती है वह सब कुछ वहाँ था। अंदर जाने पर बिल्कुल अति विशिष्ट जन जैसा व्यवहार किया गया। समझ में आ रहा था कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारी हाँ में हाँ मिला देना। लगातार टेबल पर कुछ न कुछ खाने को पीने को परोसा जाता रहा। हाथ बांधे अधिकारी कर्मचारी आगे पीछे घूम रहे थे। सब कुछ अंदर अच्छा हो इसलिए यह व्यवस्था की गई थी। अंदर की बात बाहर न जाए इसलिए मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। बैठक शुरू हुई। अध्यक्षता बिलासपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू जी को सौंपी गई। बैठक का प्रारंभ जीएम और डीआरएम द्वारा दी गई जानकारी से हुआ। श्री तोखन साहू ने अपने उद्बोधन में ही यह कह दिया कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा रेल प्रबंधन द्वारा की जाती है, जो उचित नहीं है। यानी शुरुआत हो गई शालीन शब्दों में विरोध से। सभी बैठक में शामिल सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से रेलवे जीएम और डीआरएम को अवगत कराया। कभी संतुष्टि, कभी आक्रोश का यह दौर चलता रहा। राज्यसभा सांसद और रायगढ़ निवासी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने कठोर रुख अपनाया। रेलवे अधिकारी करवट बदलना शुरू कर दिए थे, लेकिन वह मना रहे थे कि जैसे भी अंतिम सांसद के रूप में उनकी बात खत्म हो, बैठक को समाप्त घोषित कर दिया जाए। इस बैठक में 6 सांसदों के अलावा केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव के प्रतिनिधि और कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं मौजूद था। सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बात रख लेने के पश्चात बैठक को समाप्त करने की घोषणा डीआरएम ने कर दी। मैंने विरोध किया कि मैं यहाँ भजिया खाने नहीं आया हूँ। मुझसे कहा गया कि आप अपना प्रस्ताव जो लिख कर लाए हैं उसे दे दीजिए। मैंने कहा कि अगर प्रस्ताव लिख करके ही देना था तो यहाँ आते ही क्यों, मेरी बात सुनी जाए। उसके बाद फिर मैं कोरबा के साथ हो रहे अन्याय के विषय में अपने स्वभाव के अनुरूप उग्र स्वर में प्रतिवाद शुरू कर दिया। पक्ष रखा और बताया कि कोरबा सांसद द्वारा दिए गए सभी 26 सुझाव अथवा मांग पर जो बुकलेट के माध्यम से उत्तर दिया गया है उसमें से कुछ को छोड़कर अधिकांश असत्य हैं। जो भी मांग कोरबा की ओर से, कोरबा की जनता की ओर से क्षेत्रीय सांसद ने रेल प्रबंधन के समक्ष रखी थी, सब में बहानेबाजी की गई है। लंबी दूरी की ट्रेन न देने का बहाना करते हुए कहा गया
कि जो भी ट्रेन मांगी गई है उसकी सबकी वैकल्पिक व्यवस्था है। चांपा से, बिलासपुर से, रायगढ़ से, अनूपपुर से, शहडोल से ट्रेन पकड़कर गंतव्य तक जाया जा सकता है। कोरबा या कोरबा संसदीय क्षेत्र से और ट्रेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। दलील दी गई कि आधुनिक व्यवस्थाएं श्रेणी के अनुसार सभी स्टेशनों को दी जा रही हैं। जानकारी दी गई कि जन सुविधाओं के क्षेत्र में खूब काम हुआ है, जहां थोड़ी बहुत कमी है उसे भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। यानी जितनी भी मांग श्रीमती ज्योत्सना महंत अथवा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपस्थित सांसदों ने रखी थी, सब पर जो जवाब रेल प्रबंधन की ओर से आया वह किसी को भी संतोष प्रदान करने के लिए नाकाफ़ी था। इस बैठक में मुझे महसूस हुआ, यह एक बुकलेट जो वहाँ हम सबको दी गई थी, मैंने इसे बहुत ध्यान से पढ़ा क्योंकि सबसे पहले मैं पहुँच गया था और जितने भी सांसद आने वाले थे, जिन लोगों ने अपने आने की सूचना दी थी, उन्होंने जो सुझाव दिए थे या जो मांग रखी थी उसका सबका उत्तर इस पुस्तक में समाहित है। और ये बता दिया गया कि आपने जो मांग की गई है, आपके द्वारा जो मांग की गई है वो तर्कसंगत है। मतलब शब्द कैसे इस्तेमाल किए गए, तर्कसंगत नहीं है। आपके सुझाव को नोट कर लिया गया है, ये संभव नहीं। इस तरह के वाक्य या इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं माननीय सांसदों के सुझाव या मांग पर। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा था कि जब इनकी नहीं सुनी जा रही है, और महसूस यही हुआ कि सांसद ये तक कहने के लिए विवश हो गए थे कि उन्हें रेलवे द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती। तो मुझे लगा कि जब लोकसभा, राज्यसभा में बैठने वाले प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और तमाम देश की व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली शख्सियतों से मिलने वालों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो हम लोगों की औकात ही क्या है। तो बुकलेट में जो कुछ था वो यही संकेत दे रहा था। फिर समझ में आया कि चलिए ठीक है, अब अवसर मिल गया है तो कुछ बातें उनके समक्ष रख दी जाए। तो मैंने आपकी ओर से जो कुछ हम लोग आपस में चर्चा करते हैं और क्षेत्रीय सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत जी की जो इच्छा थी उसके अनुरूप मैंने वहाँ पे अपने ढंग से बातों को रखा। और जब सांसद ये बात कह रहे थे कि हमारी बात को नहीं रखा जाता, या हम जब जो बातें करते हैं वो यहीं तक रह जाती है, या आप जो काम करते हैं वो क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो हमें पता लगता है कि रेलवे ये काम कर रहा है और मुझे ये जानकारी, हम सबको ये जानकारी नहीं होती, तो फिर यही समझ में आया कि ठीक है, जब इनकी नहीं सुनी गई तो हम क्या कर सकते हैं। सांसदों ने जो मत व्यक्त किया है वहाँ उनके उस कथन पर रेल अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब ऐसा नहीं होगा और सबको आपके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों की समग्र जानकारी दी जाएगी। मैंने कोरबा का पक्ष रखते हुए जब सबके समक्ष यह जानकारी रखी कि कोरबा से ट्रेन चलाने की मांग को लेकर जब भी प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला, कहा गया कि हम बिल्कुल आपकी बात ऊपर तक पहुंचा ही देंगे और कोशिश होगी कि आपको यह सुविधा जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। 2018 में जब कोरबा ने संघर्ष किया और तत्कालीन रेल मंत्री व अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की गई तो पता चला कि रेलवे बोर्ड को कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया है। सबसे पहले तो आप लोग प्रयास करें कि बोर्ड तक आपका प्रस्ताव पहुंचे। मैंने सांसदों से ऐसा कहा कि ये प्रयास किया जाए कि आपका कोई भी प्रस्ताव बोर्ड तक पहुंचे और फिर उसके बाद कवायद आपको भी करना चाहिए, जो हम लोगों ने किया। हम लोगों ने बोर्ड तक अपना प्रस्ताव पहुंचाया और अंततः हम सबको हंसदेव एक्सप्रेस मिली। ऐसा ही सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बिलासपुर के रेल अधिकारी करते हैं। वे रेलवे बोर्ड तक बात नहीं भेजते, सिर्फ लल्लो चप्पो करके सबको संतुष्ट करके वापस भेज देते हैं और फिर आप जब जनता के बीच जाते हैं तो आपको उनका कोप भाजन बनना पड़ता है। ऐसा मैंने सांसदों से आग्रह किया, ऐसा मैंने उनको बताया। मेरे इस विचार से लगभग सभी सांसद सहमत दिखे। मेरी चर्चा के दौरान ही राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि रेलवे द्वारा की जाने वाली उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिलासपुर के उस तरफ यानी सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ के सभी लोग मिलकर एक साथ संघर्ष करने के लिए विवश हो जाएंगे अगर रेलवे इसी तरह हमारे क्षेत्र की उपेक्षा करता रहा तो। चर्चा के अंत में मैंने अधिकारियों से पूछा कि आप कोरबा से चल रही जिन ट्रेनों को अब तक बंद रखे हुए हैं उनका परिचालन कब से शुरू करेंगे, यह बताने की कृपा करेंगे अथवा नहीं, चलाएंगे अथवा नहीं। फिर बहानेबाजी की गई, कुछ दिन बाद बता दिया जाएगा। मैं आप सबकी ओर से रेल अधिकारियों से कह आया हूँ कि यदि 1 महीने के भीतर कोरबा के साथ हो रहे अन्याय पर क्रमशः विराम लगना शुरू नहीं हुआ तो गांधीवादी तरीके से होने वाले बड़े आंदोलन का सामना करने के लिए रेल प्रबंधन तैयार रहे। यहाँ मीडिया के प्रवेश को मनाही थी।
इसलिए जो भी रिकॉर्डिंग हुई वह रेलवे प्रबंधन द्वारा कराई गई है, तो उस रिकॉर्डिंग को तो बाहर करने वो तो उस रिकॉर्डिंग को बाहर करने से रहे, क्योंकि उसमें उनकी गलतियां उजागर हुई हैं। लेकिन मेरे पीछे बैठे एक सांसद के प्रतिनिधि ने मेरा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो उन्होंने बाद में मुझे दिया, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसको सुनिएगा। और मुझे चूँकि मेरी तबीयत बहुत अभी ठीक नहीं है, इसलिए आज आपसे सिर्फ इतनी ही चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।